नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक अद्भुत प्रभावशाली एक ऐसा उपाय बता रहा हूं। मात्र पार्टनर के नाम लेने से पार्टनर आपके करीब अतिशीघ्र आएगा। और ये उपाय एक ऐसा उपाय है कि इस विधि से यदि आपने किसी भी सोमवार के दिन इस उपाय को किया तो पार्टनर आपको कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएगा। उपाय क्या करना है उसे सुनिए बहुत ही ध्यान से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मित्रों, आज के दिन महादेव जी के मंदिर में सबसे पहले काम तो ये करना कि आज के दिन एक चमेली के तेल का दीपक, मिट्टी का दीपक, चमेली के तेल का एक दीपक जलाना। और जलाने के बाद मैं आपको वो बता रहा हूं जिससे वो रिश्ते भी जुड़ जाते हैं जिनके रिश्ते लंबे समय से टूटे चल रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, आज के समय में अक्सर लोग अपने पार्टनर को लेकर दुखी हो रहे हैं। मैंने जिनकी रीडिंग की और उनकी कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां निकल के सामने आई कि उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दे दिया, खास उनकी पत्नी, और वो किसी और के साथ में जुड़ी हुई थी। मैं आपको ये एक सच कहना चाहता हूं, आज न जाने कितने पुरुष और न जाने कितनी महिलाएं ऐसी हैं कि जो अन्य रिलेशन में हैं और जिन्हें पता भी है कि वो, उनके पतियों को पता है कि ये एक अन्य रिलेशन में है, लेकिन जानने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके रिलेशन में प्रेम को बढ़ाने वाली है। तो एक और खास बात को सुनिए। अभी मैं आपको बता दूं, अभी मैं विशेष रूप से कल मैंने जिनकी रीडिंग की वो विशेष रूप से बहुत ज्यादा रो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जिनसे लिविंग रिलेशनशिप में थे उस लड़की ने पहले उन्हें बहुत ज्यादा वादे किए, उन्हें वो प्रेम के वादे किए जिसमें जीने मरने की कस्में भी शामिल थीं। और जब उस व्यक्ति ने उसे अपने जीवन की सारी पूंजी, जितनी कमाई थी, उसने उसको दी, उसे पढ़ाया, आज वो एक ऊंची पोस्ट पर अफसर है और उस लड़की ने उसे, जैसे मक्खी दूध में गिर जाती है तो मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, ऐसे ही लड़की ने उन्हें फेंक दिया। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि जिसकी कुंडली में शुक्र बुध के साथ में नवम स्थान में हो या गुरु के साथ में हो, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति बहुत ईमानदार होता है। और वहीं मैंने एक और रीडिंग कल की थी जिसमें एक लड़की उस व्यक्ति को पाने की कोशिश कर रही है जिसके पास कुछ भी नहीं, जो जॉब भी नहीं करता, जो जिम्मेदार भी नहीं है, जो अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर सकता, बेरोजगार। उसके लिए एक लड़की अपनी जान छोड़ रही है और वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पर है। वो भी एक, हम ये कह सकते हैं कि वो सरकारी जॉब में है। वो चाहे तो न जाने कितने लड़के उससे शादी करने के लिए तैयार होंगे। केवल ध्यान रखिए, मैं वो बता रहा हूं जो आपके लिए है खास। यदि आप भी अपनी लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर या थर्ड पार्टी रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सबसे पहले एक चमेली के तेल का दीपक आपको भगवान शिव के मंदिर में 7 से 12 के बीच शाम के समय जलाना है। और ये बात सुनिए, गौधूली बेला, मतलब गौधूली वो बेला वो होती है जिसमें सूर्य अस्त की स्थिति में होता है, मतलब सूर्य की लालिमा उस समय आने लगती है। आप ये समझ सकते हैं कि 5:30 बजे से सूर्य की लालिमा होने लगती है। जो वृद्धावस्था का सूर्य होता है उसे हम गौधूली बेला कहते हैं। और गौधूली क्यों कहते हैं? क्योंकि पूर्व के समय में गायों के खुर की जो धूल उड़ती थी उसे गौधूली बेला कहते थे। आज के समय में तो गौचारण भूमि नहीं बची,
मित्रों, तो उस समय में अगर आप विशेष रूप से ये उपाय करते हैं तो आपको 100% लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि कोई अगर आपका पार्टनर आपके साथ में है तो विधि दूसरी है, अगर पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो विधि दूसरी है। इस बात का ध्यान रखना। चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में हो, चाहे आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, चाहे आप मैरिड लाइफ में हो, ये उपाय आप करेंगे तो पार्टनर का प्रेम बढ़ेगा। और पार्टनर अगर किसी रिलेशन में होगा, अगर वो गया हुआ है या वो आपको धोखा दे रहा है तो उसकी रिटर्न वापसी भी शीघ्र होगी। तो इसमें मित्रों सबसे पहले आपको एक चमेली के तेल का दीपक जला लेना है भगवान शिव के मंदिर में। उसके बाद मित्रों एक सुगंधित परफ्यूम या फिर चमेली का कच्ची चमेली, पकी चमेली और कच्ची चमेली अलग आती है, या फिर कोई परफ्यूम आप ले सकते हैं जो बहुत महकने वाला हो, लेकिन उसको ढक्कन को उसको खोलकर महादेव जी को वो पूरा चढ़ाना है। सुगंधित इत्र महकने वाला जिसमें बहुत ज्यादा परफ्यूम हो। ध्यान रखना, आपने जैसे ही आप जब चढ़ाएं तो आपको केवल इतना बोलना है। क्या बोलना है? ओम नमः शिवाय। या तो इसको बोलें या फिर ओम नमः शिवाय बोलें या फिर ओम विघ्नेश्वराय नमः। इन दो में से कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं। भगवान शिव को सुगंधित इत्र चढ़ाएं और इत्र जैसे ही बहकर, ठीक है ना, शिव की पिंडी पर सर्प है, सर्प के ऊपर से निकलता हुआ जैसे ही वो जलहरी से बाहर आए तो एक या तो दोने का पात्र रखें या फिर कोई कटोरी रखें जिसमें वो सुगंधित इत्र जो है वो आ जाए। ध्यान रखना इस बात को। जब वो आ जाए तो उस समय में आपको उस दोने में तर्जनी उंगली ऐसी रखनी है और आपको अपने पार्टनर का नाम 12 बार बोलना है। ध्यान रखना, इसको भर लें, इसको किसी डिब्बी में भरकर रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा सिंदूर आप जरूर डाल दें। मित्रों इसके बाद मित्रों आपको क्या करना है? जो आपने दीपक जलाया है चमेली के तेल का, मित्रों उस दीपक के पास में आप खड़े होकर गिनती के 12 दाने चावल के, ध्यान रखना, गिनती के 12 दाने चावल के 12 बार पार्टनर का नाम लेना है और 12 चावल आपको उस दीपक के अंदर छोड़ना है। ये उपाय आप करें। उसके बाद मित्रों आप महादेव जी और नंदी सामने होते हैं, महादेव जी के हमेशा नंदी सामने होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो एक मौली का धागा लें और उसमें 7 गांठें पार्टनर के नाम से लगाकर आप उस मौली को नंदी और भगवान शिव के बीच में उसको जोड़ दें। और जोड़ते समय ये जरूर बोलें कि हे महादेव, जिस दिन मेरा संबंध ये प्रेममय हो जाएगा, इस संबंध में कड़वाहट खत्म हो जाएगी, पार्टनर मेरे अनुसार चलेगा, उस दिन में 5 प्रकार की मिठाई का प्रसाद आपको जरूर लगाऊंगा। इतना आपको बोलना है। इसके बाद मित्रों आप उसको ग्रंथिबद्ध कर दें और ग्रंथि बंधन करने के बाद आप यकीन मानिए इसको आप किसी डिब्बी में भरकर रख लेना। सिंदूर को थोड़ा सा मिलाकर, या बगैर सिंदूर के नहीं लगाना, इस बात का ध्यान रखना। थोड़ा सा सिंदूर जो हनुमान जी वाला होता है उसको लेकर आप अपने मस्तक पर तर्जनी उंगली से जब भी लगाएंगे और पार्टनर का नाम आप 12 बार गिनती से बोलेंगे, पार्टनर का क्रोध शांत, पार्टनर बहुत शांत हो जाएगा और आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर कभी आपको धोखा नहीं देगा। एक दूसरा उपाय उसे सुनो। अगर पार्टनर बहुत दूर है और आपको उसने ब्लॉक कर दिया है, जिस नंबर से ब्लॉक किया है सबसे पहले आप वो नंबर एक सफेद कागज पर लिख लें और उसको लिखने के बाद मित्रों उसमें आप अनार के पीछे जो छाल होती है ना उसको काट लें और उसमें
आप उस नंबर को उस छाल में रखकर उसको फोल्ड कर दें, और फोल्ड करने के बाद मित्रों इस नंबर को आप किसी पन्नी में, उसको जो फोल्ड किए है नंबर को पैक किया है उसको किसी पन्नी में रख कर आप जहां पर सोते हैं, जिस बेड पर सोते हैं, उस बेड का आपको ऊपर वाला कोना नहीं, नीचे वाला जहां आपके पैर रहते हैं उस स्थान के किसी भी कोने में, दोनों दो कोने होते हैं, तो दोनों चारपाइयों के या बेड के किसी भी एक आप जो उसका धर होता है जहां पर वो रखा जाता है, तो उसके नीचे दबाना है। बेड के नीचे आपको पैरों के साइड में उसको दबा दें। दबाने के बाद मित्रों फोटो, पार्टनर के फोटो पर ध्यान रखना, आपको वही जो आपने बनाया है भगवान शिव की लिंग से जो निकल कर आया है, तो उसको आप उनके मस्तक पर ऐसे करें रब, और पार्टनर का नाम बोलें। आप केवल नाम 12 बार बोल दें। उसके बाद वो फोटो आप अपने तकिए के नीचे रख कर सोइएगा। 7 दिन के अंदर पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा। एक ये अद्भुत प्रयोग। और ये बात मैं आपको बता दूं, फोटो से वशीकरण ये एक विशेष विधि है, इस बात का ध्यान रखना। आपको मैं ये भी बता दूं कि आपका रिलेशन अगर थर्ड पार्टी का है तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं, अगर आपका लिविंग रिलेशनशिप का है तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं और पार्टनर से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, पार्टनर बहुत ज़्यादा तंग करता है, लड़ता है, झगड़ता है, बार बार ब्रेकअप हो जाते हैं, तो पार्टनर जो नंबर चलाता है उस नंबर को आप एक कागज़ पर लिख कर और उसमें अनार की या तो लकड़ी या अनार की छाल, मतलब छिलका जो अनार का होता है, उसको रख के उसको आप फोल्ड करके किसी पन्नी में पैक करके आप मिचोवा से दबा दीजिए, पैरों के साइड में दबा दीजिए। फिर आप इसका अद्भुत चमत्कार देखिए। पार्टनर आपको कॉल स्वयं करेगा, मैसेज स्वयं करेगा, आपसे बात करेगा। एक और खास बात मित्रों, अगर आपके रिलेशन मैरिड लाइफ में ज्यादा बिगड़ रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भगवान शिव को आप ये इत्र चढ़ाने के बाद इसको डिब्बी में भर लें और स्नान करने के बाद इसको अपने मस्तक पर प्रतिदिन लगाएं। आप पति का या आपकी पत्नी का स्वभाव में भी परिवर्तन होगा और आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा। लेकिन इसकी एक शर्त है, इस बात का ध्यान देना, जिस दिन भी आप इस चंदन को लगाए हुए आप अपने पत्नी से या अपने पार्टनर से भोगिक इच्छाओं की कामना करेंगे, आप मतलब पार्टनर से फिजिकल यदि हो गए तो उसी दिन इसका अशुभ प्रभाव हो जाएगा और ऐसी स्थिति में आपके संबंध ऐसे टूटेंगे जैसे विस्फोट होता है। तो इस बात का ध्यान देना, कभी भी चंदन लगाने के बाद प्रेम संबंधों की ओर मत बढ़ना, प्रेम संबंध फिजिकल रिलेशनशिप की ओर मत बढ़ना, चाहे आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, चाहे आप लिविंग रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिड लाइफ में ही क्यों ना हो। अगर आप चंदन लगाने के बाद पार्टनर से फिजिकली रिलेशनशिप में आ गए तो आपके संबंधों को टूटने से फिर कोई ताकत बचा नहीं सकती। इस बात का ध्यान रखना। एक और खास बात, ये उपाय आप फोटो से कर सकते हैं। फोटो पार्टनर का हो और उसको आप अपने तकिए में रखें। इस बात का ध्यान रखना। तकिए में अगर नहीं रख पाते हैं किसी कारणवश, तो आप इसको पन्नी में फोल्ड करके और इसको पूर्व दिशा के किसी कोने में पत्थर से दबाना। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसको अपने बिस्तर में दबाएं। सोने से पहले पार्टनर का 12 बार नाम लें और इस मंत्र का प्रयोग जरूर करें, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का सोने से पहले आप एक बार जरूर प्रयोग करें। पार्टनर का नाम
आपको 12 बार लेना है और जितना हो सके आप उतनी बार विशेष रूप से या तो राम नाम या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। आपके रिश्ते में नजदीकियां और प्रेम ही बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी फेस रीडिंग, हस्तरेखा या कुंडली के